नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज 17 सितंबर है, तो 17 सितंबर के हम करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है उड़ीसा। तो इसका उत्तर है डी, उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा और इसके तहत 2 किस्तों में 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, मतलब 5,000 एक किस्त में और 5,000 रुपये एक किस्त में, और ये आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। तो हमारे प्रधानमंत्री आज 74 साल के पूरे हो गए। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। तो उड़ीसा पूर्व में इसका नाम उड़ीसा था, अभी वर्तमान में इसका नाम ओडिशा हो गया। ओडिशा पूर्व में इसे उड़ीसा कहा जाता था। यह पूर्वी भारत में स्थित है, पूर्वी समुद्र तट के किनारे। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह देश का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और इसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य है स्थित है। हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ उड़ीसा की तटरेखा 485 किलोमीटर लंबी है और इस तटरेखा को उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की जो भाषा है वो ओडिया है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। राज्यपाल जो हैं वो गणेशी लाल हैं। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी 7 वर्षों से भी अधिक समय में से अस्तित्व में है। मूलतः यह ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य, मतलब यह नृत्य जो होता है वो मंदिर में होता है और ईश्वर की आराधना के लिए होता है। इसका एक अनोखा, यहाँ का उड़ीसा का एक अनोखा त्यौहार अक्टूबर नवंबर में मनाया जाने वाला बोईता बंदना माने नौकाओं की पूजा है। यहाँ का पारादीप मुख्य बंदरगाह है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर जो है वो लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं कोणार्क जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। सुनीता केजरीवाल, बांसुरी स्वराज, आतिशी मारलेना और स्मृति ईरानी। तो आतिशी मारलेना जानते हैं कि ये शिक्षा मंत्री थी और भी इनके पास कई मंत्रालय थे। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित किया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। इनसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित ये महिलाएं दोनों दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी। आईएनएस वी ताराणी, आईएनएस वी वर्धा, आईएनएस विजय, आईएनएस मुंबई। तो आईएनएस तारिणी भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ये जल्द ही समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि दोनों भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज आईएनएस वी तारिणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगे। बता दें कि दोनों महिला अधिकारी पिछले 3 साल से सागर परिक्रमा अभियान की तैयारी कर रही हैं। आईएनएस वी तारिणी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो यह भारतीय नौसेना की एक सेल बोट है। सेल बोट का मतलब है जो छोटी नौका होती है। यह नौका कई ऐतिहासिक अभियानों में शामिल रही है। साल 2017 में आईएनएस वी तारिणी ने पूरी तरह से महिला अधिकारियों के साथ नाविका सागर परिक्रमा अभियान चलाया था, मतलब इस अभियान में ये शामिल थी। फिर साल 2024 में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए पर ने आईएनएस तारिणी पर एक ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान माने एक महासागर से दूसरे महासागर की यात्रा की। इस अभियान में उन्होंने तेज हवा और उबड़ खाबड़ समुद्र जैसी चुनौतियों का सामना किया और विजयी लौटे। यह अभियान भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की असाधारण उपलब्धि है। इस अभियान को सेवानिवृत्त कमांडर अभिलाष टॉमी ने गोवा से हरी झंडी दिखाई थी।
अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उदयवीर सिंह, राम कुमार त्यागी, अजय कुमार लाल, अमृत मोहन प्रसाद। तो ऑप्शन डी सही है, अमृत मोहन प्रसाद। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। मोहन प्रसाद उड़ीसा कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। एसएसबी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल भारत का एक अर्धसैनिक बल है जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आते हैं। 5 अर्धसैनिक बल की टुकड़ियाँ, मतलब 5 अर्धसैनिक बल है, जिसमें आपका बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है और सीआरपीएफ है। ये 5 अर्धसैनिक बल हैं जो पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी। इसका जो शुरुआत में नाम था वो विशेष ब्यूरो था। विशेष ब्यूरो था। बाद में नेपाल सीमा की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। एसएसबी की जो जिम्मेदारी है भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करना है। एसएसबी की भूमिका सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना है। एसएसबी को भारत नेपाल के लिए एक प्रमुख खुफिया एजेंसी भी माना जाता है। तो आज के कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। पहला है कि 28 सितंबर से धरती से एक नहीं बल्कि 2 चांद देखे जा सकेंगे। जी हाँ, चांद के साथ एक मिनी मून भी अंतरिक्ष में दिखाई देगा। यह चांद असल में एक एस्टेरॉयड है जो छोटे चंद्रमा की तरह दिखने और पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से मिनी मून कहलाता है। चंद्रमा का जो भी गुण है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है वैसे ये एस्टेरॉयड भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा कहा जाता है। इस मिनी मून को नाम जो दिया गया है वो 2024 PT5 नाम दिया गया है। यह छोटा एस्टेरॉयड 19 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक यानी 56 दिन के लिए पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और लगभग इसकी लंबाई 10 मीटर है। इसे टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम के जरिए खोजा गया था। चीन में बेबिनका तूफान दस्तक देने वाला है। तो चीन में जो तूफान चलता है उसको टाइफून नाम दिया जाता है। टाइफून, तो ये टाइफून ही है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 75 सालों में संघाई में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। फिर अगला फैक्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में एक पोर्टल भास्कर लॉन्च किया है जिसका पूरा नाम है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है। तो आज के ये कुल प्रश्नों की समरी है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ओडिशा में। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मार्लेना। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? अनमोल जैन ने। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? INS वी तारणी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ। 16 सितंबर को योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा दौरे पर गए थे। उसी समय त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिल करके सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपये, वो भी 2 किस्तों में। भारतीय नौसेना की कौन से 2 अधिकारी INS वी तारणी से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? तो लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। तो आज की क्लास खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।